डीएनए मित्रों, अब हम आपके सामने युद्ध में ईरान के सबसे विध्वंसक मिलिट्री प्लान का विश्लेषण करने जा रहे हैं। यह प्लान जुड़ा है 1000 किलोग्राम वाले बारूदी हथियार से। इस विश्लेषण को समझने के लिए आपको सबसे पहले ईरान की स्पेशल फोर्स IRGC के ब्रिगेडियर का एक बयान बेहद गौर से देखना और समझना चाहिए। मित्रों, IRGC के वरिष्ठ कमांडर्स में एक माजिद मुसावी ने एक इंटरव्यू में कहा, अब तक हमने सिर्फ विरोधी गठबंधन के सैन्य ठिकानों और कुछ एयरपोर्ट्स पर ही हमले किए, लेकिन अब हम इन हमलों की तीव्रता बढ़ाने जा रहे हैं। अब ईरान की सेना हर मिसाइल पर कम से कम 1 टन यानी 1000 किलोग्राम का विस्फोटक लगाकर उसे दागेगी। मित्रों, पहली नजर में यह बयान आपको ईरान के गुस्से का प्रतीक जैसा दिखाई दे रहा होगा। आपको लग रहा होगा कि लगातार होते हमलों का भरपूर जवाब देने के लिए 1000 किलोग्राम विस्फोटक दागने का दम भरा गया। मित्रों, यहां आपको जानना चाहिए 1000 किलो बारूद वाले इस प्लान का मकसद गुस्सा निकालना नहीं है, बल्कि इजराइल और अमेरिका का सुरक्षा चक्र तोड़ना है। मित्रों, ये सुरक्षा चक्र पैट्रियट और आयरन डोम जैसी हवाई प्रणालियां हैं, जिनके जरिए अब तक इजराइल और अमेरिका ईरान से दागी मिसाइल्स को नष्ट कर रहे थे। 1000 किलोग्राम वाली मिसाइल किस तरह अमेरिका और इजराइल की हवाई रक्षा प्रणालियों को सिस्टम को भेज सकती है, अब हम आपको आसान भाषा में इसी सामरिक रणनीति की जानकारी देने जा रहे हैं। मित्रों, इतने भारी वजन का विस्फोटक ले जाने वाली मिसाइल का ऊपरी ढांचा ज्यादा मजबूत बनाया जाता है ताकि भारी वजन के साथ तेज गति के साथ उड़ने वाली मिसाइल वातावरण से होने वाले घर्षण के बावजूद सुरक्षित रहे। इतने मजबूत ढांचे वाली मिसाइल को जब हवाई रक्षा प्रणाली के रॉकेट से मारा जाता है, तब भी मिसाइल का विस्फोटक वाला हिस्सा सुरक्षित रहने के चांस उसमें ज्यादा होते हैं, यानी मिसाइल के टारगेट पर जाकर धमाका करने की संभावना बढ़ जाती है। अगर किसी हवाई रक्षा प्रणाली ने कम ऊंचाई पर 1000 किलो विस्फोटक वाली मिसाइल को नष्ट कर भी दिया, तो इस मिसाइल के फटने से हवा के दबाव की लहर जैसी निकलेगी, जो धरती की सतह पर नुकसान करने के लिए काफी है। इतना ही नहीं, बर्बाद की गई मिसाइल के भारी भरकम ढांचे का मलबा भी जमीन की सतह पर जान माल का नुकसान कर सकता है। यानी 1000 किलोग्राम विस्फोटक वाली मिसाइल के जरिए ईरान की सेना इजराइल और अमेरिकी सैन्य अड्डों या सेना को ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। मित्रों, युद्ध और हथियारों से जुड़ी खबरें कई मीडिया संस्थान आजकल आपको बता रहे हैं, लेकिन डीएनए में हमेशा हमारा प्रयास यही रहता है कि आसान शब्दों के साथ हम आपको पूरी जानकारी दें, ताकि आप युद्ध क्षेत्र और हथियारों की बारीकी को आसानी के साथ समझ सकें। मित्रों, ईरान के इस 1000 किलोग्राम यानी 1 टन वजन वाले विस्फोटक प्लान की वजह सिर्फ सामरिक नहीं है, बल्कि इसके पीछे गुणा गणित भी है। अब हम आपको मैदान जंग का यही आर्थिक पहलू बताने जा रहे हैं। मित्रों, हमने आपको पहले भी बताया था कि जो मिसाइलें ईरान दाग रहा है, उनके मुकाबले इजराइल और अमेरिका की हवाई रक्षा प्रणाली से दागे जाने वाले रॉकेट्स की लागत ज्यादा होती है। ईरान का मकसद इसी आर्थिक दबाव को आगे बढ़ाना है। मित्रों, 1 टन के बारूद ले जाने वाली मिसाइल का ढांचा बहुत सरल होता है, जिसकी वजह से निर्माण में लागत काफी कम होती है। ऐसी मिसाइल को बनाने के लिए मिसाइल के अंदर 3 खांचे बनाए जाते हैं। पहले खांचे में उड़ान के लिए ईंधन भरा जाता है, दूसरे खांचे में मिसाइल का इंजन होता है, यानी वो उपकरण जो ईंधन को जलाकर उड़ान के लिए ऊर्जा बनाता है, और तीसरे हिस्से में विस्फोटक रखा जाता है। ऐसी मिसाइल को निशाना लेकर दाग दिया जाता है। इनके अंदर दिशा और दशा तय करने के लिए रडार से कोऑर्डिनेशन करने वाले महंगे उपकरण नहीं लगाने पड़ते। आप कुछ इस तरह समझ सकते हैं कि अगर ईरान एक ऐसी मिसाइल बनाएगा तो उसे तकरीबन 18 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे, जबकि ऐसी मिसाइल को गिराने के लिए अमेरिकी हवाई रक्षा प्रणालियों को कम से कम 4 रॉकेट दागने पड़ेंगे, जिनकी कुल कीमत लगभग 360 करोड़ रुपए पड़ेगी। यानी अमेरिका को ईरान के ऐसे हमलों को रोकने के लिए 95% ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। मित्रों, इस किस्म का प्लान बताता है कि ईरान का मकसद अब अमेरिका और इजराइल पर युद्ध से जुड़ा आर्थिक दबाव भी बढ़ाना है। ईरान को पता है कि हथियारों के बलबूते वो युद्ध नहीं जीत सकता, लेकिन अगर विरोधियों पर आर्थिक दबाव बढ़ा तो उन्हें पांव पीछे हटाने पर मजबूर किया जा सकता है। मित्रों, ईरान की सेना का भारी विस्फोटक वाला प्लान ये संकेत देता है कि ईरान भी मरने और मारने के मोड में नहीं है। ईरान किसी भी तरह युद्ध विराम जैसी स्थिति हासिल करना चाहता है। इसी वजह से ईरान की सेना ने 1 टन वाली मिसाइल्स के इस्तेमाल के लिए एक नई रणनीति भी बनाई। मित्रों, अब तक ईरान की तरफ से जो भी बड़े हमले किए गए, उनमें कुछ मिसाइल्स के साथ ही भारी मात्रा में शाहेद जैसे अटैक ड्रोन्स दागे गए। ऐसे हमलों का मकसद होता था कि दुश्मन की हवाई रक्षा प्रणाली जब तक ड्रोन्स को रोके,
तब एक आध मिसाइल दुश्मन के क्षेत्र में गिर जाए। अब ईरान का मकसद भारी विस्फोटक और हल्के विस्फोटक वाली मिसाइल्स एक साथ दागना है, ताकि अगर एक भी मिसाइल कामयाब हो तो नुकसान का दायरा बढ़ जाए। इस नई रणनीति से ईरान कितना नुकसान पहुंचा सकता है, यह भी आपको गौर से देखना चाहिए। मित्रों, अगर 1 टन विस्फोटक वाली कोई पारंपरिक क्रूज मिसाइल किसी टारगेट पर गिर जाए तो वो 40 मीटर के दायरे में सब कुछ खाक कर देगी, जबकि 120 मीटर के दायरे में आंशिक नुकसान होगा। अगर भारी विस्फोटक से लैस कोई बैलिस्टिक मिसाइल हमले में कामयाब हो जाए तो वो 60 से 80 मीटर के दायरे में बड़ा नुकसान कर सकती है और धरती में 1 मीटर नीचे तक बड़ा कंपन पैदा कर सकती है, जिसका असर 500 मीटर के दायरे तक नजर आएगा। मित्रों, सामरिक दृष्टि से ये 1 टन बारूद वाला प्लान काफी मजबूत नजर आता है। आने वाले दिनों में युद्ध की तस्वीरें बता देंगी कि 1000 किलोग्राम बारूद वाली मिसाइल ने अमेरिका और इजराइल को कितना नुकसान पहुंचाया। एक तरफ ईरान 1000 किलो के विस्फोटक आसमान से गिराने वाला है, तो दूसरी ओर रूस ईरान को युद्ध से रोकने की पहल कर रहा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन से बात की और युद्ध खत्म करने की पेशकश की। पुतिन ने अयतुल्ला अली खामनेई, उनके परिवार के सदस्यों और ईरान के मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडरशिप के सदस्यों की हत्या पर शोक जताया। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियन ने रूस को उसके सपोर्ट के लिए, खासकर ईरान को दी गई मदद के लिए धन्यवाद दिया।